because you're a good student of not just cinema or theater, also of life, which are the actors who have influenced you the most? Perhaps your co-actors as well. Any actor जो आप बोलते हैं ना कि ताल बैठता है, सुर बैठने के बाद आपको समझ में आया, मे बी अनकॉन्शियसली सो मेनी लेसन्स आर बीइंग इम्बाइब्ड. ऐसा ऐसा कभी लगा? बहुत लगता है यार, और एक एक्टर नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं. वापस रिविजिट, पहले देखो, सबसे सच बात तो यही है कि यूपी का लड़का हूँ मैं, कानपुर में पला बड़ा हूँ, तो अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ. तो क्या ये कभी कर पाऊँगा मैं? ये तो मिस्टर बच्चन से ही आया है. और मेरे जनरेशन के मतलब हज़ारों लोग जो एक्टर नहीं भी बनना चाहते हैं उनको भी आया. वो फिल्म देखते थे हम उनकी, और 2 घंटे तक बच्चन ही रहते थे फिर बाहर निकल के. तो हाथ भी तोड़वाए हुए हैं, पैर भी तोड़वाए उनके चक्कर में कि ये कैसे कूद गया, मैं क्यों नहीं कूद पा रहा हूँ. उस टाइप की चीज़ें. बट क्या है, धीरे धीरे जब जैसे बैरी के टाइम में जब मैं दिल्ली पहुँचा, तो बैरी जॉन का एक थिएटर एक्शन ग्रुप था, जो थिएटर ग्रुप था, स्कूल की बात नहीं कर रहा. तो वो उसने बहुत सारे दरवाजे खोले, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम में, लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी. लिखने विखने में बहुत अच्छे थे, ग्रामर वैमर अच्छी थी. तो वो जब मुझे याद है, गार्गी कॉलेज के सेमिनार हॉल में जब ऑडिशन हो रहा था, वो एक प्ले कर रहे थे ब्लड ब्रदर्स करके. बहुत पुराना प्लेयर, बहुत सुपर हिट प्ले. उसके आई थिंक अभी भी रीरन्स होते रहते हैं यूके में. तो वहाँ घुसा मैं, तो 200-250 मतलब क्रेम डे ला क्रेम दिल्ली के बच्चे, ये अंग्रेज़ी और वो अंग्रेज़ी, और ये कपड़े और वो कपड़े. तो मुझे लगा यार, तो मैं बहुत बड़ा मिसफिट हूँ यहाँ पे. बट आर्ट्स ऐसी चीज़ है ना कि उसके अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और एंड दे वर वेरी वेलकमिंग. उनको कोई इशू नहीं था कि मैं हिंदी बोल पाता हूँ और इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ. तो म्यूज़िकल था, तो वो लोग इंग्लिश में गाना गा के ऑडिशन दे रहे थे, मैं किशोर कुमार के गाने गा के ऑडिशन दे रहा था. एंड ऐसी कोई बात ही नहीं थी उसके अंदर. बहुत कूल था सब कुछ. तो वो खुला, ये सब खुला दरवाजे. तो बैरी, आई थिंक अमिताभ बच्चन का बैरी जो है ना, वो मतलब जीनियस है वो थिएटर में. सेट डिज़ाइन से लेके, लाइटिंग से लेके, साउंड से लेके, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पर. फिर जब मैं वापस दिल्ली आया ना, ये सब करके 7-8 साल के बाद वापस आया, फिर मुझे एक राशिद अंसारी साहब वो मिले. तो वो फिज़िकल मूवमेंट के मास्टर हैं. तो बैरी से सीखा था कि इनसाइड आउट कैसे होगा. उनसे सीखा था कि फिजिकली अगर तुम कुछ फील करो तो इनसाइड तुम्हें कैसा फील होगा. तो मुझे ऐसे हमेशा लोग मिलते रहे. ये तो रिलेटिवली मान लो कि टीचर टाइप के लोग हैं. बाकी वो एकलव्य तो मैं बहुत लोगों का बना हूँ. कि जैसे जब बड़ा हुआ तो डेंजल वॉशिंगटन का हीरोइज्म, डैनियल डे लुइस की डिटेलिंग, बहुत सारे यार, हैरिसन, रॉबर्ट रेडफोर्ड. को एक्टर्स में से जिसके साथ आपने काम किया? को एक्टर में नसीर भाई के साथ तो किया है ये काम, अनबिलीवेबल. रणदीप हुड्डा. What about Randeep Huda? रणदीप हुड्डा, हिज आई फॉर डिटेल मैन, हिज डेडिकेशन. अगर आप उसका कोई भी काम देखोगे तो वो आदमी बन जाता है. वो आदमी बन जाता है, और वो बहुत मेहनत करता है उसके लिए, बहुत. मैं अगर उसकी मतलब 125th भी कर लूँ ना, तो मेरा भला हो जाएगा उस लाइफ में. तो वो ही इज़ अ रियल इमर्सर. हिज होल फन इज प्रेपरेशन. जैसे मैं इधर का हूँ, वो बिल्कुल ही उधर का है. तो हिज प्रिपेयर्डनेस इज ह्यूज लेवल. और इरफान भाई के साथ काम करना था मुझे, वो अब तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा. मनोज भाई के साथ मैं काम करना चाहता हूँ. पंकज के साथ कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो भी. How Pankaj sir is different from? पंकज का ऐसा है ना, पंकज तो पता नहीं बोला है उसने इंटरव्यूज में कि नहीं बोला है, बट उसका सच यही है कि उसको आते हैं मज़े कॉमेडी करने में. चैम्पियन है वो आदमी. उसका बीट ही नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको कोई. वो एक कुछ इंट्रिंसिक क्वालिटी है उसके अंदर, टाइमिंग की उसकी ना, कॉमेडी की, बहुत ही बढ़िया. और मिर्ज़ापुर में मैंने इसको देखा है, अली को बहुत मेहनत करते हो, अली फजल को. देवेंदु बहुत अच्छा एक्टर है. फिर देवेंदु भट्टाचार्य बहुत एक्टर है यार. मैं अंशुमन पुष्कर करके एक लड़का है, वो बहुत अच्छा काम करता है.
मैंने यार अच्छे लोगों के साथ काम किया है और हो गया है, वो पता नहीं कैसे हो गया। आई थिंक मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ। मोनिका पवार जो है, जो जमतारा में थी, ब्यूटीफुल एक्टर, दे आर ऑल ग्रेट एक्टर्स। ईशा तलवार, ऑल गुड एक्टर्स। Acting is all about reacting. हम पॉइंट क्या है ना कि जब आप एक सीन करते हो ना, तो कोई भी एक्टर बुरा नहीं होता यार, यू नो। अगर हमें और आप बात कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे को सुन रहे हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली राइट टाइम पे नॉड आ रहा है, ब्लिंक हो रही हैं आंखें, आप समझ रहे हो, कब नहीं हो रही हैं वो भी समझ रहे हो, हाथ ऐसे है कि वैसे, सोच थोड़ी ना रहे हो, वो तो हो रहा है ना अपने आप। तो आई थिंक जब एक्टर्स एक दूसरे को ये इस जगह पे ले आते हैं ना, तो अपने आप ही हो जाता है यार। इतना भी I कुछ। was arriving exactly at that place. Acting is all about reacting, but for you to reciprocate to your co-star, you have to listen to him or her first. 100%, otherwise if you're waiting just for your cue, it's never going to happen. So when you are acting with certain actors, आपने ये बिल्कुल नोटिस किया होगा that co-actor is getting influenced by you. Did you? Are there any instances or are there any events or scenes where you notice that the सामने वाला influence हो रहा है और आपको उससे शक्ति मिल रही है, बूस्ट मिल रहा है? दोनों चीजें होती हैं। एक तो बहुत ज्यादा शक्ति हो जाती है दूसरे वाले के सामने, you know, जितनी होनी चाहिए you know, क्योंकि अल्टीमेटली डेकोरम सीन का मेंटेन करके रखना है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कहानी कहीं हमारी चली गई कहीं और, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो ये भी होता है प्रॉब्लम। I forgot to ask you this. You did this really nice role, which was very memorable in the film Raid. And the reason I'm coming back to it is because two veterans there, Saurabh Shukla and Ajay Devgan. How do you see their craft? What is your assessment of the same? Of their craft? Yeah. They are two very different actors, but they both are very hardworking actors. And Mr. Ajay Devgan is amazing. Yeah, Mr. Ajay Devgan is such a non-interfering, easy person to work with. It's indescribable in words. Yeah, and he works hard, he parties harder, you know, and all in their opportune timings, and really easy. I just worked with them again, with Ajay Bhai again in Raid 2, and he hasn't changed a bit. He is. Any method of his that you have observed as a performer? Yeah, I think, I don't know about his method, but I think he knows what he's doing because he does it so well. You know what I'm saying? And he's a very sharp and very good cinema actor. You know, because he knows that less is more beautiful. You know what I'm saying? He is very well aware of it, and he's a very intelligent person. Yeah, he's been doing this for donkey's years. How about Saurabh Shukla ji? Saurabh Bhai is a chameleon. He's a theatre actor. His background is theatre, stage, and he's a writer himself, director himself. So I think he likes to play around, and it's evidently clear in a lot of variety of things that he's done, you know. But very easy to get along with, very down to earth, very humble, and बहुत मिलनसार. Both of them, they are very मिलनसार people, you know, very मिलनसार. So they won't just sit in one corner alone and all that. They like to be surrounded by people and have a chit chat, you know.